नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के जीके क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में मुख्यमंत्री रहा? अच्छे से समझना है क्या कह रहा है क्वेश्चन। फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार। हरियाणा का ऐसा कौन सा नेता है जो 3 बार पंजाब का, राजस्थान का और हरियाणा में मुख्यमंत्री रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा तैयब हुसैन। याद रखना है, तैयब हुसैन जो है वो करेक्ट आंसर है। तैयब हुसैन जो है वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मुख्यमंत्री रहा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में कई बार आया था ये। कहता है कि हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? पुरुषों के द्वारा जो पहनी जाने वाली जो पगड़ी होती है उसको हम खंडवा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका खंडवा। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को हम खंडवा कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार अच्छे से। सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा भगवत फूल सिंह विश्वविद्यालय। सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित है और महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है कई बार। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? बुनकरों की जो नगरी है वो पानीपत है। क्लियर? बुनकरों की नगरी जो है वो पानीपत है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? बुनकरों की नगरी जो है वो पानीपत है। क्लियर? याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा में 4 मंडल हैं। या ऐसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में कितने मंडल हैं या फिर हरियाणा में मंडलों की संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा आंसर? राइट, 4। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं 90 और राज्यसभा की पूछ ली जाए तो 5। हरियाणा में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 5। क्लियर? और विधानसभा की 90। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया था। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 1967 में लगाया गया था। ठीक है ना, 1966 के बाद 1967। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन 1967 में लगाया गया था, 1967। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? ये भी एग्ज़ाम में आता है कई बार। चलिए अच्छे से पढ़ते हैं इसको। कहता है कि मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? जो मेवात जिला है उसका मुख्यालय जो है वो नूंह में है। याद रखना है आपको, नूंह। मेवात जिले का मुख्यालय जो है वो नूंह में है। क्लियर?
फिर से पढ़ूँ एक बार, चलिए पढ़ता हूँ। मेवात जिले का मुख्यालय जो है वो नू में है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में छड़ी नृत्य किस त्योहार से जुड़ा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 से 4 बार आया था एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। हरियाणा में छड़ी नृत्य जो है वो किस त्यौहार से जुड़ा है? तो हो जाएगा गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी जो है उसके उस त्यौहार पर छड़ी नृत्य किया जाता है। हरियाणा में छड़ी नृत्य किस त्यौहार से जुड़ा है? छड़ी नृत्य जो है याद रखना है आपको, छड़ी नृत्य जो है वो गुग्गा नवमी पर होता है। क्लियर। छड़ी नृत्य हम गुग्गा नवमी पर करते हैं। क्लियर। चलिए आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीरा नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र से जुड़ा है? मंजीरा नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो क्या हो जाएगा, मंजीरा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मेवात। मैं से ही स्टार्ट हो रहा है ये भी, और ये भी मेवात भी मैं से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मंजीरा नृत्य जो है वो मेवात में है। क्लियर। मंजीरा नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो वो मेवात क्षेत्र से जुड़ा है मंजीरा नृत्य। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्नौड़ किसका पुराना नाम है? कन्नौड़, जो कन्नौड़ है याद रखना है आपको, कन्नौड़ जो है वो महेंद्रगढ़ का नाम है। क्लियर। कन्नौड़ जो है वो महेंद्रगढ़ का नाम है। और कौन सा नाम है? पुराना नाम है। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कन्नौड़ है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई? एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई? यानी कि हरियाणा में आर्य समाज की जो पहली शाखा है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? आर्य समाज की पहली शाखा जो है वो रेवाड़ी में स्थापित की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? तो क्या कहोगे आप? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर जो थे वो जेल सत्याग्रही माने जाते हैं। क्लियर। फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार, हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही जो है वो लाला मुरलीधर हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस राजनेता को 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? यानी कि हरियाणा में 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो वो कौन था? वो था गुलजारी लाल नंदा। याद रखना है, गुलजारी लाल नंदा हरियाणा में किस राजनेता, और गुलजारी लाल नंदा क्या था? एक राजनेता। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गुलजार लाल नंदा क्या है, क्या था, तो क्या जाएगा? राजनेता थे। ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार, कह रहा है कि हरियाणा के किस राजनेता को 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य जो है वो गुलजारी लाल नंदा जी जो थे उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि वो हरियाणा में 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। आगे होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? बाबा बाल मुकुंद गुप्त का जन्म जो है वो गुड़ियानी यानी कि रेवाड़ी में हुआ था। क्लियर। फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार,
बाबू बालमुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? गुड़ियानी, रेवाड़ी। बाबा बालमुकुंद गुप्त का जन्म जो है वो गुड़ियानी, रेवाड़ी में हुआ था। क्लियर? आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्यालय न्यायाधीश कौन बने थे? कहता है कि पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो पंजाब उच्च न्यायालय था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? सर शादीलाल। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये थोड़ा अलग है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे आ गया होगा समझ में, एक बार पढ़ लेंगे फिर भी। कहता है कि पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो क्या आ जाएगा? सर शादीलाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अब। जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? जाट गजट समाचार पत्र जो है वो चौधरी छोटू राम ने निकलवाया था। क्लियर? फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? जाट गजट समाचार पत्र जो था वो चौधरी छोटूराम ने निकाला था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1957 की क्रांति की हरियाणा में शुरुआत कहाँ से हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हर बार ज़्यादातर आता है ये। हर बार तो नहीं कहूँगा, क्या पता अब की बार भी आ जाए। 1957 की क्रांति की हरियाणा में शुरुआत कहाँ से हुई? तो क्या आ जाएगा? अम्बाला से। अम्बाला से शुरुआत हुई 1957 की क्रांति की। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार। 1957 की क्रांति की हरियाणा में शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्बाला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राव तुलाराम कहाँ के शासक थे? जो राव तुलाराम जो थे वो कहाँ के शासक थे? रेवाड़ी के। राव तुलाराम कहाँ के शासक थे? क्लियर? कहाँ के थे? रेवाड़ी के। आ गया समझ में? फिर से पढ़ता हूँ एक बार। राव तुलाराम जो थे वो रेवाड़ी के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच युद्ध कहाँ हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में आता है। राव तुलाराम और अंग्रेज के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ? नसीबपुर, जो कि नारनौल के समीप है। ठीक है, नारनौल के आसपास लगता है नसीबपुर, वहाँ पे हुआ था। फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच युद्ध, किसके बीच? राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच युद्ध जो है वो कहाँ हुआ था? तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? नसीबपुर, जो कि नारनौल के समीप है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका निकलता है? क्या कह रहा है देखिए, हरियाणा का लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? जो लोक संपर्क विभाग जो है वो हरियाणा संवाद की पत्रिका निकालता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका कौन सी है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका जो है वो क्या है? कृषि में क्या आती है? खेती आती है। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका कौन सी है? तो क्या आ जाएगा? हरियाणा खेती, क्योंकि हरियाणा में क्या होती है? खेती। तो ये क्या हो जाएगी? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका जो है वो हरियाणा खेती है। ठीक है, ज़्यादातर खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रसिद्ध सरस्वती शुगर मिल कहाँ स्थित है? हरियाणा में प्रसिद्ध सरस्वती शुगर मिल जो है वो यमुनानगर में स्थित है। और जो यमुनानगर है वो जो कागज़ बनते हैं उसके लिए भी प्रसिद्ध है।
और जो बैलों की जो पलाइयाँ बनती हैं, ठीक है ना, पलाई के लिए भी यमुनानगर जो वो प्रसिद्ध है। और यमुनानगर के अंदर ही शुगर मिल भी है। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना आपको। बुनकरों की नगरी जो है उसको क्या कहेंगे? पानीपत। और हरियाणा में प्रसिद्ध सरस्वती शुगर मिल जो है वो यमुनानगर में स्थित है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हरियाणा में प्रसिद्ध सरस्वती शुगर मिल, याद रखना है नाम, सरस्वती शुगर मिल कहाँ स्थित है? जो सरस्वती शुगर मिल है वो यमुनानगर में स्थित है। ठीक है, क्लियर? आ गया होगा समझ में? आप उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो होगी वो भी जीके क्वेश्चनों पर होगी, और उसके अंदर आपको वही वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप एचएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो बनाते हैं। और आप हरियाणा पुलिस के पेपर में देखोगे तो उसके अंदर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मिलते जुलते मिलेंगे इसके अंदर। तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट नंबर 9, उसके अंदर जाके आप हरियाणा जीके की जितने भी वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए जीके से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।